हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार की अपडेट्स के बारे में, जिसमें कोरोना से लेकर अपडेट, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एग्जाम, बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों की छटाई चालू, 69,000 शिक्षक भर्ती, तीसरी चयन सूची पे पदों का आंकड़ा, अप्रैल में कौन सी प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है, चुनाव ड्यूटी पर मौत, निलंबन आदेश, मुआवजा इत्यादि। वन बाय वन हर एक अपडेट पे यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत पेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अवश्य देखें। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चच्चू पब्लिकेशन लेकर आए हुए हैं बहुत ही अच्छी संपूर्ण गाइड, जिसमें 2200 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है। अगर देखा जाए तो इसमें आपको पाठ्यक्रम मिलेगा और इसके बाद से आपको हर एक टॉपिक पर जो थियरी है, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी थियरी के बाद जो स्मरणीय तथ्य हैं वो भी यहाँ पर एक तरफ से दे दिए गए हैं। और साथ ही प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी एकदम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और इस क्वेश्चन के बाद से आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई है। तो यूपी ट्रिपल एससी की बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और वहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी है। ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर कॉल करें, बुक करें आज ही, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले एक हफ्तों के अगर आंकड़ों की बात करें तो एक हफ्ते में ही 10 लाख के एबव केसेस यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। यूपी में ये आंकड़ा 20,000 के एबव जा चुका है। तो ऐसे में सतर्कता बहुत ही आवश्यक है। कल के ही विभिन्न वीडियोस के माध्यम से मैंने बताया कि यूपी के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी और साथ ही साथ भूतपूर्व मुखिया अखिलेश यादव जी दोनों कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पर अगर यूपी बोर्ड की बात की जाए तो यूपी बोर्ड के जो परीक्षा का खेवनहार कह लें, उनके 19 अधिकारियों में से 17 अधिकारी यहाँ पर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। देखते हैं अपडेट। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन में, देश में 7 दिन में 10 लाख केस, एक दिन में 1,000 मौत। कोरोना की दूसरी लहर, सर्वाधिक 1,84,372 नए संक्रमित यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। कोरोना वायरस की बेकाबू दूसरी लहर ने अब तक के सबसे बुरे हालात पैदा कर दिए हैं। 6 महीने बाद देश में 1,000 से भी ज़्यादा लोगों की महामारी से मौत हुई है। वहीं पिछले 7 दिनों में 10 लाख लोग संक्रमित हुए हैं। इससे पहले 10 लाख मरीज होने में 10 दिन का वक्त लगा था। चिंता की बात यह है कि नए मामलों के साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में अगर देखा जाए तो 13 लाख सक्रिय मरीज इस टाइम पर दिख रहे हैं। बिहार में तेजी से भी फैलाव यहाँ पर हो रहा है। लगातार 35वें दिन मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। बिहार यूपी में तेजी से नए मामले बढ़ने लगे हैं। बिहार में 22.47 की तेजी के साथ वायरस फैल रहा है, वहीं पर यूपी में 20.01% तेजी के साथ। अब देख लीजिए कितना तेज आंकड़ा यहाँ पर बढ़ रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए यूपी की, तो यूपी के सीएम योगी व अखिलेश भी संक्रमित, 20,000 नए केस। कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन भी संक्रमित। लखनऊ में सबसे ज़्यादा मामले देखने के लिए मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुधवार को संक्रमण के 20,510 मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में सर्वाधिक हैं। प्रदेश में तेजी से फैल रहे संक्रमण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन को भी चपेट में ले लिया है। तो तीनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सीएम ने 5 अप्रैल को ही कोवैक्सीन की पहली खुराक ली थी। तो सीएम साहब कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद भी यहाँ पर संक्रमित हो गए हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में कुल मामले 7,44,021 पहुंच चुके हैं। एक दिन में 68 लोगों की मौतें हो गई हैं, जिसके बाद अब तक देखा जाए तो 9,376 लोग दम तोड़ चुके हैं। वहीं पर 4,517 लोग ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं देखिए स्थगित हो सकती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो बढ़ते संक्रमण की वजह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
यानी कि 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की स्थगित है। हालांकि यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया, ऐसे में छात्र दुविधा में है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि सीबीएसई की तरह यूपी बोर्ड की परीक्षा स्थगित हो जाएंगी, वहीं पर कुछ का कहना है कि स्थगित नहीं होनी चाहिए। इस दौरान कोविड-19 का ध्यान रखा जाए, केंद्रों पर छात्रों की संख्या और कम कर देनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो मतलब परीक्षार्थी उनका कमेंट है। अब मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखाना चाहूँगा आपको। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं, डिप्टी सीएम ने कहा 19 में से 17 अधिकारी संक्रमित हैं। अधिकारियों के स्वास्थ्य ठीक होने के बाद करेंगे विचार विमर्श। देखिए प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 8 मई से होने वाली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 टल सकती है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा की तैयारियों से जुड़े 19 में से 17 अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। अधिकारियों के स्वास्थ्य सही होने के बाद परीक्षा को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, फिर मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन लेकर अंतिम निर्णय लेंगे। देखिए उप मुख्यमंत्री ने बुधवार को बयान जारी किया कि सीबीएसई बोर्ड में 10 से 15 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों के हित में 10वीं की परीक्षा रद्द की है, जबकि 12वीं की परीक्षा स्थगित की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देश का सबसे बड़ा शैक्षिक बोर्ड है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में 56 से 57 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं। 24 अप्रैल से प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाओं को पंचायत चुनाव के मद्देनजर स्थगित कर 8 मई से कराने का निर्णय लिया गया था। हाई स्कूल बोर्ड की जो परीक्षा है वो 8 से 25 मई और इंटरमीडिएट की 8 मई से 28 मई तक संचालित होनी है। तो ऐसे में काफ़ी उम्मीदें नज़र आ रही हैं कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों ये हो जाती हैं कुछ अपडेट्स यूपी बोर्ड वगैरह से संबंधित। अब देख लीजिए यूपी मेट्रो 17 अप्रैल को कराएगा परीक्षा। देखिए यूपी मेट्रो कि लखनऊ कानपुर आगरा के लिए 292 पदों पर होने वाली भर्ती की लिखित परीक्षा 17 अप्रैल को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी मेट्रो सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कोविड किट देगा। इसके लिए परीक्षा करा रही एजेंसी टीसीएस को अलग से 1 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद सहित 17 शहरों में स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, मेंटेनर व सहायक प्रबंधक परिचालक के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होनी है। भर्ती परीक्षा में करीब 67,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए अभ्यर्थियों ने यूपी मेट्रो से परीक्षा पर स्थिति स्पष्ट करने की अपील की थी, जिस पर बुधवार को परीक्षा कराए जाने की जानकारी दी गई है। मेट्रो के डीजीएम पीआर पंचानन मिश्रा ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी को करीब 120 रुपए की कोविड किट दे दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक प्रतियोगी परीक्षा आखिरकार यहाँ पर होगी। 67,000 ही अभ्यर्थी, उतनी ज़्यादा तादाद नहीं है, तो ऐसे में ये एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। वहीं पर देखें तो सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है और 12वीं की टल चुकी है। अब बढ़ते हैं कुछ अगली अपडेट की तरफ। देखिए चुनाव ड्यूटी के दौरान शिक्षिका और होमगार्ड की मौत हो चुकी है। मतदान अधिकारी प्रथम के तौर पर पिपरौली ब्लॉक में लगी पुष्पा पांडे की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई है और गोला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय अहिरौली पर तैनात किया गया था बजरंगी लाल। तो इन दोनों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 15 लाख मुआवजे का प्रावधान है। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार चुनाव में तैनात किसी कर्मचारी की यदि ड्यूटी के दौरान मृत्यु होती है तो निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उसे 15 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। 50 लाख की यहाँ की मुआवजे की मांग की जा रही है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा लगातार कई दिनों से। वहीं पर अगर हम बात करें नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड तो यहाँ पर आवेदन किया गया है बेसिक शिक्षा निदेशालय की विभाग को। यहाँ पर दिनांक के फीडबैक स्थिति देख सकते हैं, अंतरित है, अनमार्क है। फिलहाल 51,000 पोस्ट यहाँ पर खाली बताई गई थी, तो उसी आधार पर यहाँ पर शिकायत की गई है कि 51,000 पोस्ट आप खाली बता रहे हैं, 22,000 लगभग 500 की बची हुई हैं, तो कुल मिलाकर 2 वर्ष का समय लगभग बीत चुका है। तो ऐसे में कब रिक्त पदों को जोड़कर नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, तो इसके संबंध में प्रशिक्षु जो बेरोजगार हैं उनके द्वारा लगातार यहाँ पर शिकायतें दर्ज करवाई जा रही हैं। देख सकते हैं
वहीं पर आगे बढ़े हम, तो अब देखते हैं कि अशोक गहलोत जी का एक ट्वीट आया है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इसी के साथ राज्य सरकार ने 8वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं को 9वीं और कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को 10वीं 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 12वीं कक्षा में प्रमोट करने का फैसला भी किया है। एक यहाँ पर अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो सुशील चंद्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला है। सुशील चंद्रा ने मंगलवार को देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी का पद भार ग्रहण किया है। चंद्रा ने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद सोमवार को चंद्रा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। चंद्रा को लोकसभा चुनाव से पहले 14 फरवरी 2019 को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनका जो कार्यकाल है 14 मई 2022 तक रहेगा। वहीं पर अगर बात कर लें तो जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, लापरवाही बिल्कुल भी न बरते। यहाँ पर निलंबन आदेश आ चुका है। चुनाव ड्यूटी न जाने के कारण सहायक अध्यापक को रायबरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निलंबित किया। वह बीईओ के द्वारा आदेश करके उनके ऊपर थाने में केस भी करने की अपील की है। तो सभी लोग से निवेदन है, जो भी शिक्षा विभाग में कार्यरत है वो लोग अवश्य चुनाव ड्यूटी करें। अब यहाँ पर एक और अपडेट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कूट रचित दस्तावेज से हासिल की नौकरी होंगे बर्खास्त, बर्दाश्त नहीं होंगे और बर्खास्त भी होंगे। एक दिन पूर्व विभाग ने 4 फर्जी शिक्षकों को किया है बर्खास्त, 2 के खिलाफ चल रही है जांच। देखिए 83 फर्जी शिक्षक बर्खास्त, 14 निलंबित। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से पिछले 2 वर्ष में कूट रचित दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल करने वाले 83 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, जबकि 14 शिक्षकों को निलंबित कर उनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा विभाग को 20 से अधिक शिक्षकों के खिलाफ फर्जी होने की शिकायत मिली है, जिसकी अलग से जांच चल रही है। गोरखपुर से अपडेट है। परिषदीय विद्यालयों में कूट रचित दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों ने दशकों तक विभाग की आंखों में धूल झोंककर नौकरी की है। जब इन्हें लगा कि इनकी चोरी पकड़ी जाएगी तो विद्यालय में आना ही बंद कर दिया। लंबे समय तक गायब होने की रिपोर्ट मिली तो विभाग ने जांच कराई, जिसके बाद इनके फर्जी होने के सबूत मिले। एक दिन पूर्व 4 शिक्षकों को बर्खास्त किया है और अब 2 कर जो है नोटिस देकर अब फिर से विभागीय सूत्रों का दावा है कि ये आरोपी फर्जी होने के वजह से सामने नहीं आ रहे हैं। इनके प्रत्यावेदन पर एक बार और जांच करा के उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। टीटी 2011 का इनका अंकपत्र फर्जी मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर लगातार फर्जी जो कैंडिडेट्स हैं उनको बाहर किया जाना चाहिए। इसकी मुहिम अच्छी चलाई गई है। अब देखा जाए तो यूपीपीएससी अब ACF RFO के रिजल्ट की बारी है। ये भी रिजल्ट आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत रिक्त पदों के आंकड़े के संबंध में। दोस्तों जो रिक्त पदों का आंकड़ा है वो कुछ एक जनपदों का ही बचा हुआ है। कल की डेट में यहाँ पर जैसा कि मैंने दिखाया था कल के वीडियो सेशन में, जिसने ध्यान नहीं दिया होगा तो उनको बताना चाहूँगा, कल की डेट में 4 बजे तक आंकड़ा मांगा गया था। वो आंकड़ा लगभग पहुंच चुका होगा। अब अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि ये जो रिक्त पदों का आंकड़ा है ये आखिरकार वर्गवार है या नहीं। तो देखिए वर्गवार अभी आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जो परिसीमन है वो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के जो शासन स्तर के अधिकारी वो करेंगे। जिला स्तर पर बीएसए से ये अधिकार छीन लिए गए हैं। तो एनआईसी के पास ये डेटा है कि वर्गवार कितने मतलब अलॉटेड हुए थे और उसी के आधार पर जो सीटें हैं, इसी वजह से 67,867 की मूल जो चयन सूची भेजी गई थी सभी को, उसी के आधार पर ही जो मदर लिस्ट शुरू में भेजी गई थी उसके आधार पर ही रिक्त पदों में एक अभियुक्ति का कॉलम जोड़ करके आंकड़ा मांगा गया है। तो अभी सिर्फ रिक्त पदों का आंकड़ा है और किस आधार पर क्या कैसे ये रिक्तियां हुई हैं अभियुक्ति, बस इसका आंकड़ा मांगा गया है। बाकी जो आंकड़ा है वो आपको बाद में स्पष्ट होगा कि किस यानी कि वर्ग में कितनी सीट वैकेंट है।
बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कट ऑफ की उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे द्वारा बताया जाए। तो अभी जब तक रिक्त पदों का वर्गवार जब तक आंकड़ा क्लियर नहीं होगा तो वर्गवार यहाँ पर कट ऑफ बताना सिर्फ आपको गुमराह करने जैसा होगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा झोल करके बताया जाए कि इतना उतना करके, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो रिक्त पदों का जब तक आंकड़ा क्लियर नहीं हो जाएगा, और वो शासन स्तर से ही क्लियर होगा, शासन स्तर को जब सारे पदों का आंकड़ा मिलेगा तो वो एनआईसी को डेटा फॉरवर्ड करेंगे और उसके आधार पर एनआईसी वर्गवार जो चयन सूची है वो जारी करेगा। 97 के अबव वालों को अलॉटेड किया जाएगा, ऐसे कोई फचड़ा नहीं है इसमें, सबका वर्गवार होगा। और इसके बाद जो है 1133 अलग से एसटी वाले जो सीट वैकेंट है उनको एससी को दिया जाएगा। तो ये अभी सारे जो मतलब आंकड़ों पर पर्दा है वो खुलने वाला है। इसी वजह से कल के लेटर में लिखा है कि अग्रिम प्रक्रिया में अभी 8 से 10 दिन का वक्त लगेगा। तो ये मान के चलिए कि मई में ही आपकी काउंसलिंग और नियुक्तियां हो पाएंगी। अभी इसकी थोड़ी सी उम्मीद काफ़ी कम नज़र आ रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखें। और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार तैयारियां करते रहें। एग्ज़ाम आपके कभी भी हों, लेकिन तैयारी आपकी सटीक होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा है यूपी ट्रिपल एससी पेट से भी 50,000 वैकेंट जो पोस्ट हैं उन पर भर्तियां होनी है, और भी तमाम प्रकार की भर्तियां होंगी, एडेड होगी, और जो प्राइमरी का सुपर टेट है वो भी होगा। विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम होंगे, सब में आपकी तैयारी काम आने वाली है। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।